क्या आपने कभी प्रधानमंत्री की डिग्री देखी है? क्या डिग्री दिखाना कोई अपराध है? हाँ, हम उसी डिग्री की बात कर रहे हैं जिस डिग्री को लेकर अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे। जिस डिग्री को लेकर 2016 में अरुण जेटली और अमित शाह दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और डिग्री को लेकर आए और उस डिग्री को सार्वजनिक किया। अब उसी डिग्री को नहीं दिखाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जरूरी नहीं कि वो चीज जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो फिर जनहित क्या होता है? क्या होता है जनहित? जनहित वही तो होता है जिसमें पब्लिक की जिज्ञासा हो। और प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर भी संदेह है, विवाद है, तभी तो जिज्ञासा है। तो इसमें जनहित का प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? इसमें डेफिनेटली जनहित का प्रश्न बनता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आरटीआई के तहत सिर्फ उन्हीं चीजों की सूचना नहीं मांग सकते जो आप जानना चाहते हैं। हद हो गई है इस तर्क की तो। मतलब अब क्या नहीं जानना इसके लिए आरटीआई के तहत सूचना मांगी जाएगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के तर्क आप सभी को परेशान करने चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली हाई कोर्ट में जज को डिग्री दिखा सकती है लेकिन याचिकाकर्ता को डिग्री नहीं दिखा सकती। अगर ऐसा है तो बीजेपी के सांसदों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीखना चाहिए कि वो विदेशों में पढ़ने वाले अपने बच्चों के दीक्षांत समारोह में क्यों जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, ट्वीट करते हैं, बधाइयां लेते हैं। अगर वो सब ऐसा कर सकते हैं तो फिर इस महान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर निशिकांत दुबे, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान विदेशों में पढ़ने वाले अपने बच्चों की डिग्री का नाम फख्र से बताते हैं और यूनिवर्सिटी का नाम भी येल, पेंसिल्वेनिया, हार्वर्ड, एडिनबरा। सांसदी के व्यस्त काम से छुट्टी लेकर बच्चों के कॉन्वोकेशन में विदेश जाते हैं। तो फिर भारत से मिली हुई डिग्री को दिखाकर ऐसा गर्व की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? और जबकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी खुद कई यूनिवर्सिटीज के दीक्षांत समारोह में कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 2014 में एम्स के दीक्षांत समारोह में मोदी जी गए थे। 2025 में तिरुचि के भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए थे। 2018 में गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए थे। लेकिन कुछ खबरों से ऐसा भी पता लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपनी डिग्री ही नहीं दिखाते बल्कि यूनिवर्सिटीज के द्वारा मानक उपाधियों को जो दिया जाता है उनको लेने से भी बचते हैं। 2016 में बीएचयू के 100 वर्ष पूरे होने पर वो दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट करने गए थे। जब बीएचयू ने उन्हें मानद उपाधि देने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री जी ने उसे अस्वीकार करते हुए माफी मांग ली। 2014 में ल्यूजियाना, अमेरिका में है ये ल्यूजियाना की एक यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री को मानद डॉक्टरेट से नवाजने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री ने उसे अस्वीकार कर दिया। कई बार यूनिवर्सिटीज उन छात्रों की डिग्री दिखाती हैं जो किसी देश के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हो या कोई बहुत ही विशेष मानवता के लिए काम किया हो। बहुत गर्व से और गौरव के साथ यूनिवर्सिटीज उन छात्रों की डिग्रियां दिखाती हैं कि ये हमारे यहां से पास हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा गौरव दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं होता होगा? तो फिर प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी झिझक क्यों रही है? इतनी झिझक किस लिए है? दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो इवन डिग्री ही नहीं दिखानी चाहिए बल्कि एक एल्यूमिनाई मीट तक बुला लेनी चाहिए कि यार ये लोग थे जिन्हें प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ने का सौभाग्य मिला। ये उस समय के 1978 के बैच के एल्यूमिनाई थे जब एक तालाब से मगरमच्छ को पकड़कर लाने की कहानी को बड़े जोर शोर से प्रसारित किया जा सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ने वालों की एल्यूमिनाई मीट नहीं हो जानी चाहिए? डिग्री ही क्यों, एल्यूमिनाई मीट होनी चाहिए। देश की दो यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखाने को लेकर अड़ी हुई हैं, कोर्ट में चली गई हैं। इससे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी कोर्ट में चली गई थी और अब 2017 से दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी की डिग्री नहीं दिखाने के लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली यूनिवर्सिटी की पैरवी कर रहे हैं। क्या उनके पास सबसे महत्वपूर्ण काम यही रह गया है? क्या भारत के सॉलिसिटर जनरल के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम इस केस की पैरवी करना ही है? इवन अरविंद केजरीवाल ने भी आरटीआई के तहत सूचना मांगी, कोर्ट गए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उल्टा 7 साल बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल पर ही प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। और अब याचिकाकर्ता 8 साल से दिल्ली हाईकोर्ट में
केस लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता नीरज शर्मा ने पहले आरटीआई से ही जानकारी मांगी थी। तब आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा कि आप डिग्री दिखाइए। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री नहीं दिखाई, उल्टा नीरज शर्मा को कोर्ट में लेकर चली गई। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम थर्ड पार्टी को डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया है कि हम किसी अजनबी को प्रधानमंत्री जी की डिग्री नहीं दिखा सकते। अजनबी को प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखा सकते, अजीब तर्क है। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या हमें सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने के लिए उस संबंधित अधिकारी से पहले रिश्तेदारी बनानी पड़ेगी? वो हमारा चाचा, मौसा, फूफा, भाई, भतीजा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, तब हमें जानकारी मिलेगी। आपको याद होना चाहिए, इसी सूचना के अधिकार के तहत ही भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड कानून को असंवैधानिक करार दिया था। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली हाईकोर्ट में कह रही है कि हम कोर्ट को डिग्री दिखा देंगे, मतलब जज डिग्री देख सकते हैं। तो वहां बैठी जनता क्यों नहीं? वहां खड़े वकील, अर्दली, मुनीम और याचिकाकर्ता डिग्री क्यों नहीं देख सकते? और इस देश की जनता क्यों नहीं देख सकती उस डिग्री को? आखिर ऐसा क्या है प्रधानमंत्री जी की डिग्री में, या क्या नहीं है जो देख लेंगे तो जनता के सामने पता नहीं क्या हो जाएगा? उसे क्यों जनता के सामने पेश नहीं किया जा रहा है? जबकि होना तो यह चाहिए कि खुद प्रधानमंत्री जी ही उस डिग्री को सार्वजनिक कर दें, ताकि देश की अदालतों का बहुत महत्वपूर्ण समय बच सके और भारत के सॉलिसिटर जनरल का भी बहुत महत्वपूर्ण और कीमती समय बच सके। 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अब याचिकाकर्ता उनसे कैसे अजनबी रह गए? और ये किस प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं? अजीब हाल हो गया है। चुनाव आयोग मतदाता सूची नहीं दिखाता, डिग्री मांगो तो प्रधानमंत्री जी डिग्री नहीं दिखाते। हालांकि एक डिग्री किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत पर संशय पैदा नहीं करती। डिग्री नहीं भी है तो भी मोदी जी के प्रधानमंत्री की बनने की काबिलियत पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पर्दा डाला जा रहा है उससे संदेह के बादल गहरा रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में संदेह उचित नहीं है। यह हर राजनेता का परम धर्म होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए कि वो हर प्रकार के संदेह को दूर करें जबकि वो राजनीतिक जीवन में हैं। और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी भी कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि एज ए कंट्री हमें ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका हमें मुकाबला करना है। तो शायद ये मुद्दे हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हो जाने चाहिए। इसी आशा के साथ नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए बेहतरीन वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, पूरा वीडियो देख कर जाया करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।